7 of business studies. The next topic after psychological barriers, it's your organizational barriers to effective communication. This is your third type of barrier. The first one was semantic, then psychological, and now in this session we will discuss what are the organizational barriers to effective communication. All right, so let's start this topic. You have to listen it carefully. First of all, organizational barriers क्या होता है students? These are those barriers which occur when communication has to pass through various levels and channels inside an organization. एक organization के अंदर ही business जो इंस्टीट्यूट है उसी के अंदर ही जब कम्युनिकेशन को पास करना पड़ता है वेरियस लेवल के अंदर से, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, देन लोअर लेवल, तो उस टाइम पर जो रुकावटें या बैरियर्स आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, राइट? So some of the organizational barriers that we have classified here, and the same thing you have to write in your exam. First is ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी पॉलिसी से काफ़ी चीज़ें हमें पता लगती हैं कि पॉलिसी कैसी है. पॉलिसी से ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन या फ्री फ्लो पर तरीके से होगी या उसको सेवरल टाइप ऑफ लेवल्स को पास करना पड़ेगा. तो सो व्हाट इट सेज, if policy of an organization is not supportive means बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि जो कम्युनिकेशन उसको फ्री फ्लो तरीके से किया जाए. इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट ऑफ व्हाट? ऑफ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. देन व्हाट विल हैपन? देन कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट. बिल्कुल कम्युनिकेशन अफेक्ट होगी. जो कम्युनिकेशन डायरेक्टली ए डी के साथ कर सकता है फ्रीली, वो कम्युनिकेशन अगर पॉलिसी के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है तो क्या होगा? पहले वो इंफॉर्मेशन ए के थ्रू बी को जाएगी, बी के थ्रू सी को, एंड देन सी के थ्रू डी को. देन इट इज अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो थ्रू दिस माइट बी द व्हाट रियल जो कम्युनिकेशन होगा, रियल मैसेज होगा, इट कैन डिस्टॉर्ट. सो दैट्स वाई फ्री कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एनकरेज्ड. फ्री ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी. The next is rules and regulation inside an organization. ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो भी रूल्स रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड किए जाते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको देखते हैं कि क्या वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे. अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलोड होंगे तो कम्युनिकेशन उतनी ही लेट भी होगी, एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय रिजिड एंड कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस. जितने रिजिड रूल्स रेगुलेशन होंगे, कम्युनिकेशन विल गेट डिलेड एंड ऑल्सो गेट डिस्टॉर्टेड. The third kind of barrier in the organization that we see is status. Regarding the status means कि पोजीशन पर बैठने के बाद जो आप एक सुपीरियर या फिर सबॉर्डिनेट जो स्टेटस एक्वायर करते हैं, वो स्टेटस भी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करता है. सो दिस सेज दैट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, माइंड में आपके वो स्टेटस बैठ जाता है या आप उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो. आप माइंड से, फीलिंग से, इमोशन से इतने स्ट्रांगली अफेक्ट होते हो अपनी पोजीशन से कि आपको लगता है विद सुपीरियर कम्युनिकेट करना इज नॉट गुड फॉर योर स्टेटस. सो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस इज क्रिएटेड between whom? Between superior and subordinate. वाई? बिकॉज स्टेटस या पोजीशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होती है दैट मैनेजर इज नॉट फीलिंग गुड या ही फील साइकोलॉजिकली डिस्टेंटली अवे फ्रॉम हिज फॉलोअर्स, हिज सबॉर्डिनेट्स. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेटस, सच स्टेटस क्रिएट्स लॉट ऑफ हर्डल्स इन एक्यूरेट कम्युनिकेशन. बिकॉज क्या होता है, कई बार आपने देखा हो स्टूडेंट सबॉर्डिनेट आर नॉट रियली हैप्पी विद देयर मैनेजर, विद देयर बॉस. तो वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं. रियल मैसेज मैनेजर तक ना पहुंच पाए, मैनेजर की जो बात है वो रियल वर्कर्स तक ना पहुंच पाए, उस मैसेज को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से कम्युनिकेशन अफेक्ट होती है. सबऑर्डिनेट्स आर नॉट अलाउड टू डैश फ्रीली फीलिंग्स.
feelings there freely. So it's express their feelings freely. They are not allowed, they are under that position कि उनको बोलने तक नहीं दिया जाता है, या अगर बोलने दिया जाता है there are certain lines that they cannot cross. Now the next type of organizational barrier is कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. आपका स्ट्रक्चर किस वे से बना है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ हर्डल. स्ट्रक्चर इज लाइक इफ देर आर मैनी मैनेजीरियल लेवल्स, मीन्स लेवल्स काफ़ी हैं, मीन्स एक सबॉर्डिनेट है, सपोज दिस इज S1, और इसको अगर मैनेजर से बात करनी है तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स उसको पहले यहाँ जाना पड़ेगा, फिर इस पर्सन से permission लेनी होगी, then he has to go here, then he has to go here, and then to manager. So there are strict levels that he have to follow. So organizational structure जितना complicated होगा उतना ही communication delay होगी. Communication gets dash, communication will get what, delayed and distorted, which will act as a barrier to communication. All right, then is लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, कि फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में कैसी हैं, क्या प्रॉपर एक कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आपके पास वेरियस वेज मोड ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल है. जैसे अगर लेटर बॉक्स होते हैं, सजेशन बॉक्सेस होते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पीकर्स लगे हैं एक लाइक कैंटीन्स में, तो एक मैसेज जल्दी डिलीवर होता है, क्या वो फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं? That also give a boost to the communication. So what it says, if facilities like meetings, conference होना, suggestion box available होना, ऐसे ही क्या होते हैं complaint boxes जिसमें वर्कर्स अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं एटसेट्रा, अगर प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट, देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड. इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी और सारी कम्युनिकेशन का जो बेसिस है वो धुल जाएगा, डिले हो जाएगा. सो इन दिस सेशन वी डिस्कस्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स thoroughly. I hope you understand various kind of organizational barrier जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होते हैं, and you have to present this answer in the same way. Right students? तो यहाँ इन notes में you can get an idea how to write an answer for your board exam. Have a good day. Thank you.